नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज बयानबाजी का नया तूफान उठ चुका है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा और तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलते हैं। यानी हमला सिर्फ राजनीति तक नहीं था, बल्कि बेहद प्रतीकात्मक भी था। अखिलेश यादव आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लोहिया पार्क पहुंचे थे। माल्यार्पण के बाद जब उन्होंने प्रेस वार्ता की तो जैसे पूरे राजनीतिक माहौल में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव सिर्फ विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि सत्ता पर सटीक निशाना साधने वाले प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आए। सबसे बड़ा हमला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मंचों से भाषण देते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है और पुलिस अब कानून की रक्षा नहीं, सत्ता की रक्षा कर रही है। अखिलेश ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि दलितों पर अत्याचार के मामले यूपी में सबसे अधिक हैं। भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा सिर्फ दिखावा है। असल में ये जीरो काम वाली सरकार है। प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने एक विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि ये उत्तराखंड से आए हैं, वहीं भेज देना चाहिए। ये बीजेपी के सदस्य नहीं, घुसपैठिया सदस्य हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनके इशारे साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारे कर रहे हैं। इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? ये बयान सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो पार्टी खुद परिवार तक सीमित है, वो दूसरों को घुसपैठिया कहने की हिम्मत कैसे कर सकती है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ कहा है। बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है और सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठ करके लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और जिन विभागों को उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा और उनकी मदद करनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो आपने सुना कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव ने यूपी की नौकरशाही और सरकारी सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने साफ कहा है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं पार कर दी है। एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति मिलना ये बताता है कि सरकार का सिस्टम सड़ चुका है। शिकायतें थानों तक तो जाती हैं, पर एफआईआर लिखी नहीं जाती। सरकार के लोग खुद घोटाले में डूबे हैं, लेकिन जांच सिर्फ विपक्ष पर होती है। अखिलेश यादव ने भाजपा की विकास नीतियों पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये वही सरकार है जो कहती है कि लखनऊ से कानपुर अब सिर्फ 45 मिनट में पहुंचेंगे, लेकिन ये हालात हैं कि ट्रैफिक, खराब सड़कें और अव्यवस्था ने सफर को और लंबा कर दिया है। दिखावे का तो विकास हो रहा है, असल में जनता परेशान है। अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी यानी जेपी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बेचने की कथित सरकारी योजना का विरोध किया है। उन्होंने कहा, सरकार समाजवादी दौर की परियोजनाओं को खत्म करने में जुटी है। हम जेपीएनआईसी को बिकने नहीं देंगे। सरकार विकास नहीं, विनाश कर रही। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण पर भी भाजपा को घेरा है और कहा है कि ये सरकार आरक्षण छीन रही है, विदेशी कंपनियों को बाजार सौंप रही और मुंह में स्वदेशी की बात करती है, लेकिन मन में विदेशी है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाजार चीन के कब्जे में चला गया, फिर भी भाजपा स्वदेशी का नारा देती। असल में ये मुनाफे और चंदा का खेल है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि अब पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज जाग चुका है। एक आईपीएस अधिकारी की जान चली जाती है, वाल्मीकि समाज के बेटे को पीट कर मार दिया जाता है, लेकिन सरकार सिर्फ फोटो खिंचवाने और पॉलिटिकल शो करने में लगी है।
उन्होंने कहा है कि अब जनता जवाब देगी। हम लोहिया जी की विचारधारा लेकर हर गांव हर मोहल्ले तक जाएंगे। प्रेस वार्ता के अंत में अखिलेश यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि हम डॉक्टर लोहिया के सप्त क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य है बराबरी और सम्मान का समाज। तो कुल मिलाकर लोहिया की पुण्यतिथि के बहाने अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार, आरक्षण, जातिवाद, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार की तरफ से इस काले झूठ वाले आरोप का क्या जवाब दिया जाता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।